नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेज की ज्योग्राफी सीरीज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। ज्योग्राफी सीरीज के अंदर प्रायद्वीपीय भारत की नदियां चला हुआ था। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के अंदर जो भी विशेष पॉइंट बचते हैं वो सभी पॉइंट हमने आपसे क्लियर किए थे। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों से संबंधित जो भी क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम साथ के साथ में लेकर चल रहे हैं, साथ के साथ में आपको याद करवाते हुए चलेंगे। और प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं उसके अंदर हम दो वीडियो और बनाने वाले हैं, एक आज और एक इसके बाद में आपको प्रायद्वीपीय भारत की नदियां मिलेगी। प्रायद्वीपीय भारत के अंदर जो भी महत्वपूर्ण नदी है जिनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं आएगा, सभी क्वेश्चन हम यहां पर आपसे करवाएंगे। तो आइए आज देखते हैं कि कौन कौन सी नदियां करवाएंगे वो देखें। सबसे पहले जो नदी है उसका नाम है सवर्ण रेखा नदी, इसका डिस्कशन करेंगे, सवर्ण रेखा नदी। उसके बाद में सेकंड जो नदी है उसमें नाम आता है वैतरणी नदी, वैतरणी नदी का डिस्कशन करेंगे। उसके बाद में जो थर्ड नदी है उसमें नाम आता है राउरकेला नदी। फोर्थ नदी है उसमें नाम आता है वंशधारा नदी। और फिफ्थ जो है उसमें नाम आता है पेनार नदी। और सिक्स्थ जो है उसमें नाम आता है वैगई नदी। और सेवंथ जो है उसमें नाम आता है ताम्रपर्णी नदी। एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा। आज हम इन 7 नदियों का डिस्कशन इस वीडियो के अंदर करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। कौन सी नदी कहां से निकलती है, कहां पर गिरती है, इसका भी डिस्कशन हम करेंगे। इनसे संबंधित कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना है वो भी हम आपसे अवश्य ही बताएंगे। बस आप हमारी वीडियो एंड तक अवश्य देखें। पहले ही ये जज ना करें कि किस प्रकार से पढ़ाया जा रहा है, आप एंड तक अवश्य देखें, पढ़ने में आपको मजा आएगा। देखिए, सबसे पहले सवर्ण रेखा नदी, उसके बाद में वैतरणी नदी, उसके बाद में राउरकेला नदी, उसके बाद में वंशधारा, उसके बाद में पेनार, उसके बाद में वैगई और उसके बाद में ताम्रपर्णी नदी। इन सभी का डिस्कशन इस वीडियो के अंदर करेंगे। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, ये दक्षिण भारत की नदियां हैं तो हम बस ओनली दक्षिण भारत का मैप बना लेते हैं। दक्षिण भारत की नदियां हैं तो ओनली इसमें जरूरत किसकी है, दक्षिण भारत के मैप की। तो दक्षिण भारत का मैप बना लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं। ये नीचे का दिख रहा है ना, हाँ। तो इस प्रकार से अपने पास में एक दक्षिण भारत है, इस प्रकार से अपने पास में, कोई बात नहीं, ये नीचे का नहीं दिख रहा है तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। इस प्रकार से अपने पास में एक दक्षिण भारत है। और इस दक्षिण भारत के अंदर जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है, सबसे पहले नदी है, उसमें नाम आता है सवर्ण रेखा नदी। सवर्ण रेखा नदी कहां से निकलती है तो झारखंड के अंदर एक शहर पड़ता है जिसका नाम है रांची। झारखंड के अंदर एक शहर पड़ता है जिसका नाम क्या है, रांची। और इस रांची के 16 किलोमीटर, रांची के 16 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में, रांची के 16 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम दिशा के अंदर एक गांव पड़ता है जिसका नाम है नगड़ी गांव। एक गांव पड़ता है जिसका नाम है नगड़ी। और उस नगड़ी गांव के अंदर एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है रानी चूहा। रानी चूहा नामक स्थान पड़ता है। और उस रानी चूहा नामक स्थान से कौन सी नदी निकलती है, सवर्ण रेखा नदी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट करिएगा। प्रिय स्टूडेंट्स, समझने की कोशिश कीजिए आप। देखिए, सवर्ण रेखा नदी है, ये झारखंड के रांची नामक स्थान के पास से निकलती है, हम ऐसा कह सकते हैं। वरना हकीकत में देखिए कि ये नदी कहां से निकलती है तो रांची के 16 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम दिशा के अंदर एक गांव पड़ता है और उस गांव का नाम क्या है, नगड़ी गांव। और उस नगड़ी गांव के अंदर एक स्थान पड़ता है, नगड़ी गांव के पास में एक स्थान पड़ता है रानी चूहा। और उस रानी चूहा पास से, रानी चूहा नामक स्थान के पास से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सवर्ण रेखा नदी। ये देखिएगा, यहां से एक नदी निकली और उस नदी का क्या नाम है तो आप याद रखिएगा, सवर्ण रेखा नदी, सवर्ण रेखा नदी। और ये जो सवर्ण रेखा नदी है इसके ऊपर एक शहर पड़ता है और उस शहर का नाम क्या है, जमशेदपुर। जमशेदपुर जो है वो कौन सी नदी के ऊपर पड़ता है, सवर्ण रेखा नदी के ऊपर। सवर्ण रेखा नदी यहां से निकलती है, आगे बढ़ती है। सवर्ण रेखा नदी झारखंड में कौन कौन से स्थान से बहती है तो याद रखिएगा, झारखंड के रांची से और झारखंड के सिंहभूम से। झारखंड के रांची और झारखंड के सिंहभूम से एक नदी बहती है और उस नदी का क्या नाम है, सवर्ण रेखा नदी। और ये नदी छोटा नागपुर पठार से, छोटा नागपुर पठार से बहती हुई कहां पर गिरती है तो आप याद रखिएगा, कहां पर गिरती है, बंगाल की खाड़ी के अंदर। ये बंगाल की खाड़ी है, याद रखिएगा। एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आएगा, साथ के साथ में हम आपको याद करवाते हुए चलेंगे। प्रिय स्टूडेंट्स, एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा, सवर्ण रेखा नदी कहां से निकलती है, ये क्लियर है। सवर्ण रेखा नदी कहां से निकलती है, क्लियर होना चाहिए। एक बार फिर से देख लें, ये झारखंड के रांची नामक स्थान से 16 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम दिशा में नगड़ी गांव के रानी चूहा नामक स्थान से निकलती है, छोटा नागपुर पठार से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बहुत अच्छे।
उसके बाद में सवर्ण रेखा नदी झारखंड के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से बहती है, तो याद रखिएगा कौन से शहर से बहती है, तो रांची, और कौन से डिस्ट्रिक्ट से बहती है, सिंहभूम से। और एक शहर पड़ता है जिसका नाम है जमशेदपुर, और जमशेदपुर कहां पर पड़ता है, झारखंड। ये जमशेदपुर कौन सी नदी के ऊपर है, सवर्ण रेखा नदी के ऊपर। बहुत बार एसएससी ये क्वेश्चन पूछ लेता है। एसएससी ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि सवर्ण रेखा नदी के ऊपर एक शहर पड़ता है जिसका नाम क्या है, जमशेदपुर है। ये क्लियर है, क्लियर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, जमशेदपुर क्यों प्रसिद्ध है, एसएससी क्यों पूछता है, तो आपने ये याद रखना है कि जमशेदपुर जो है ये इसे इस्पात नगरी के नाम से जानते हैं। जमशेदपुर जो शहर है इसे किस नाम से जानते हैं, इस्पात नगरी। याद रखिएगा, स्टील सिटी के नाम से, इस्पात नगरी के नाम से, भारत की स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है जमशेदपुर को। और ये जमशेदपुर कौन सी नदी के ऊपर है, सवर्ण रेखा नदी के ऊपर। इसी सवर्ण रेखा नदी के ऊपर एक जलप्रपात पड़ता है जिसका नाम है हुंडरू जलप्रपात। इसी सवर्ण रेखा नदी के ऊपर एक जलप्रपात पड़ता है जिसका नाम क्या है, हुंडरू जलप्रपात। और ये हुंडरू जलप्रपात भी कौन सी नदी के ऊपर है, सवर्ण रेखा नदी के ऊपर। और कहां पर पड़ता है, झारखंड में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिएगा, हुंडरू जलप्रपात कौन सी नदी के ऊपर है, सवर्ण रेखा नदी। बहुत बार एसएससी पूछता है इस क्वेश्चन को। और ये याद रखिएगा, जमशेदपुर कौन सी नदी के ऊपर है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आने वाले जो एग्जाम होंगे उनके अंदर ये क्वेश्चन लगभग आने की संभावना है। उसके बाद देखें, ये सवर्ण रेखा नदी क्लियर है। सवर्ण रेखा नदी के इतने ही पॉइंट है, ये आप याद रखिएगा। सवर्ण रेखा नदी का नाम सवर्ण रेखा क्यों पड़ा है, ये हम ज्योग्राफी में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जब हम खनिज वगैरह करवाएंगे आपसे, जो भी प्राकृतिक खनिज है उनके अंदर बताएंगे कि सवर्ण रेखा नदी किस प्रकार महत्व है। और खनिजों के अंदर जब हम सोना बताएंगे तो उसके अंदर भी बताएंगे कि सवर्ण रेखा नदी क्यों महत्वपूर्ण है। इस नदी के अंदर सोने के कण मिलते हैं, इस नदी के अंदर सोने के कण मिलते हैं, जिसके कारण इसे सवर्ण रेखा के नाम से जाना जाता है। ये सभी का डिस्कशन हम प्राकृतिक जो खनिज है भारत के, उनके अंदर जब हम सोना करवाएंगे तो उसमें आपको अवश्य बताएंगे। उसके बाद में नाम आता है वैतरणी नदी। वैतरणी नदी कौन से स्टेट से निकलती है, तो आप याद रखिएगा उड़ीसा से। और उड़ीसा की कौन सी पहाड़ियों से निकलती है, तो आप याद रखिएगा केयोंझर पहाड़ियों से। वैतरणी नदी निकलती है उड़ीसा से, और उड़ीसा की कौन सी पहाड़ियों से निकलती है, केयोंझर पहाड़ियों से निकलती है। और केयोंझर पहाड़ियों से निकलने के बाद में ये नदी गिरती है कहां पर, बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरती है। याद रखिएगा, उड़ीसा से निकलती है, कहां से निकलती है, उड़ीसा से। और कौन सी पहाड़ियों से, केयोंझर पहाड़ियों से। और उसके बाद में ये आगे बहती हुई कहां पर गिरती है, तो आप याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी के अंदर। बस आपने क्वेश्चन यही याद रखना है, वैतरणी नदी कहां पर बहती है, क्वेश्चन ये पूछेगा। तो वैतरणी नदी कौन से स्टेट में बहती है, उड़ीसा के अंदर। और कौन सी पहाड़ियों से निकलती है, तो याद रखिएगा केयोंझर पहाड़ियों से। कौन सी पहाड़ियों से, केयोंझर पहाड़ियों से निकलती है। उसके बाद में राउरकेला नदी। भाई राउरकेला नदी है, ये किस लिए प्रसिद्ध है, या राउरकेला कौन कौन सी दो नदियों का संगम है। राउरकेला नदी किस लिए प्रसिद्ध है, और राउरकेला नदी कौन कौन सी दो नदियों का संगम है। तो राउरकेला नदी जो है ये कोयल और शंख नदी की संयुक्त प्रवाह है। याद रखिएगा, राउरकेला नदी कोयल और शंख नदी की संयुक्त प्रवाह है। और राउरकेला नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आप याद रखिएगा ब्राह्मणी के नाम से। राउरकेला नदी है, इस राउरकेला नदी को अन्य किस नाम से जानते हैं, ब्राह्मणी के नाम से। और ये कौन कौन सी नदियों की संयुक्त प्रवाह है, कोयल और शंख नदियों की संयुक्त प्रवाह है। कौन से नदी, तो आपने याद रखना है राउरकेला नदी। राउरकेला नदी का दूसरा नाम क्या है, ब्राह्मणी नदी इसका दूसरा नाम है। उसके बाद में नाम आता है वंशधारा नदी। वंशधारा नदी है, ये नदी आप नोट कर लीजिएगा। वंशधारा नदी है, ये नदी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में बहती है। उड़ीसा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है इनके, बस ये एक दो लाइन के पॉइंट बनते हैं इनसे संबंधित, वो हम आपसे क्लियर करवा रहे हैं। देखिए, वंशधारा नदी ये उड़ीसा और कहां पर बहती है, आंध्र प्रदेश के अंदर वंशधारा नदी बहती है। तो ये क्वेश्चन आपने नोट करना है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, साथ के साथ में नोट करते हुए चलिएगा। एक एक पॉइंट आपसे क्लियर करवा रहे हैं, वरना ये छोटी नदियां हैं, इनका जिक्र कभी कभी कोई टीचर्स करवाते नहीं है, लेकिन हम फिर भी करवा रहे हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन यदि एग्जाम में आए तो आप उस क्वेश्चन से परे ना हटे, उस क्वेश्चन को आराम से तसल्ली बख्श उस क्वेश्चन को करें आराम से। उसके बाद में नाम आता है पेनार नदी। हमारी जो फिफ्थ नदी है उसका नाम क्या है, पेनार नदी। ये पेनार नदी कहां से निकलती है, तो पेनार नदी जो है ये निकलती है कर्नाटक से। कर्नाटक से, और कर्नाटक के कौन से जिले से, तो आप याद रखिएगा कोलार जिले से। कौन से जिले से निकलती है, कर्नाटक के कोलार जिले से। और कोलार जिले की कौन सी पहाड़ियों से निकलती है, तो आप याद रखिएगा नंदी दुर्ग पहाड़ियों से। फिर से एक बार देखिएगा,
क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछेगा आपसे, क्वेश्चन बस दक्षिण भारत की जो ये आज 7 नदियां करवा रहे हैं ना, इनसे बस सिर्फ क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे ये पूछेगा कि इनमें से कौन सी नदी कौन से स्टेट में बहती है। इस प्रकार से क्वेश्चन यदि आपसे पूछ भी लेगा कि पेनार नदी कहां पर बहती है, तो विशेष रूप से मेन रूप से कहां पर बहती है, कर्नाटक के अंदर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पेनार नदी कौन से स्टेट के अंदर बहती है, कर्नाटक में। कर्नाटक से जाती है कहां पर, तमिलनाडु के अंदर, और तमिलनाडु से फिर कहां पर जाती है, तो आप याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी के अंदर। ये पेनार नदी है। यहां से कर्नाटक का कोलार डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, और कर्नाटक के कोलार डिस्ट्रिक्ट से ये नदी निकलती है नंदीदुर्ग पहाड़ी से, और उसके बाद में आगे बढ़ती हुई बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरती है। ये क्वेश्चन आपने याद रखना है। उसके बाद में इसका सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेनार नदी का, वो क्वेश्चन ये है कि ये जो है नदी है, ये कृष्णा और कावेरी नदी के मध्य बहती है। ये जो नदी है ना, ये ऊपर, इसके ऊपर तो बहती है कृष्णा नदी, और इसके नीचे जो नदी बहती है वो कौन सी है, कावेरी नदी बहती है। एक बार फिर से याद रखिएगा, कृष्णा और कावेरी नदी के मध्य बहती है ये नदी। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए बन जाती है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए बनती है क्योंकि ये जो नदी है ये कृष्णा और कावेरी नदी के मध्य बहती है। आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछ भी लेगा कि पेनार, इनमें से कौन सी नदी है, विशेष रूप से कौन सी नदी है जो कृष्णा और कावेरी नदी के मध्य बहती है, तो आप बताएंगे कि कौन सी नदी है, पेनार नदी, जो इनके मध्य बहती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कीजिएगा आप। कर्नाटक के कोलार जिले में स्थित नंदीदुर्ग पहाड़ी से निकलती है। क्लियर है ना प्यारे स्टूडेंट्स, क्लियर होने चाहिए, सभी क्लियर है, आराम से पढ़िएगा बस आप लगातार। उसके बाद में जो नेक्स्ट नाम आता है, उसमें नाम आता है पलार नदी। हालांकि वो नदी का नाम हमने यहां पर नहीं लिखा है, पलार नदी। ये नदी कहां कहां पर बहती है, तो आपने याद रखना है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से बहती हुई कहां पर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। ये बस इतना ही क्वेश्चन है। पलार नदी है, ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से बहती हुई कहां पर गिरती है, बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरती है। उसके बाद में नाम आता है वैगई नदी। समझने की कोशिश कीजिए प्यारे बच्चों, वैगई नदी कहां से निकलती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि वैगई नदी कौन से स्टेट में बहती है, तो आप बताएंगे कौन से स्टेट में बहती है, तमिलनाडु के अंदर। वैगई नदी निकलती कहां से है, तो याद रखिएगा तमिलनाडु का एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, और उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक पहाड़ी पड़ती है जिसका नाम है वर्षनाद पहाड़ियां। देखिए एक बार कौन सा डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु का एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जिसका नाम है वैगई डिस्ट्रिक्ट। याद रखिएगा कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वैगई डिस्ट्रिक्ट। और उस वैगई डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक पहाड़ी पड़ती है जिसका नाम क्या है, वर्षानद पहाड़ियां हैं। और ये तमिलनाडु के वैगई नदी के ऊपर स्थित एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है मदुरई। याद रखिएगा मदुरई डिस्ट्रिक्ट, भाई वैगई डिस्ट्रिक्ट नहीं आएगा, वैगई नदी का नाम है, लेकिन इसके ऊपर एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है और उस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, मदुरई। मदुरई डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो एक पहाड़ी पड़ती है जिसका नाम है वर्षानद पहाड़ी, और उस वर्षानद पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है वैगई नदी। फिर से समझे एक बार, फिर से क्लियर होना चाहिए, चाहे 1 या 2 या 3 या जितनी भी बार समझाना पड़े, लेकिन होना चाहिए क्लियर। वैगई नदी तमिलनाडु से निकलती है, तमिलनाडु में बहती है, तमिलनाडु में सिंचाई का कार्य करती है। वैगई नदी मदुरई जिले में स्थित वर्षानद पहाड़ियों से निकलती है, तमिलनाडु से बहती हुई पाक की खाड़ी में गिरती है, ना कि बंगाल की खाड़ी में। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कौन सी नदी है जो पाक की खाड़ी में गिरती है, पाक की खाड़ी, इनमें से कौन सी नदी है जो पाक की खाड़ी में गिरती है, तो आप याद रखिएगा कौन सी नदी है, वैगई नदी, जो कहां पर गिरती है, पाक की खाड़ी में। सभी क्वेश्चन क्लियर है प्यारे स्टूडेंट्स, क्लियर होने चाहिए। हम आपको बहुत ज्यादा कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लगातार समझने की कोशिश करें। यदि समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से वीडियो को बैक करके आप अवश्य देख लें, समझ में आएगा, क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में लास्ट नाम आता है ताम्रपर्णी नदी। कौन सी नदी आता है, ताम्रपर्णी नदी। ये ताम्रपर्णी नदी भी है, ये भी कहां से निकलती है, तमिलनाडु से। एक बार थोड़ा सा इसको साफ कर देते हैं बोर्ड को। ताम्रपर्णी जो नदी है, ये ताम्रपर्णी नदी है, ये भी कहां से निकलती है, तमिलनाडु से निकलती है। ताम्रपर्णी नदी है, ये भी कहां से निकलती है, तो आप याद रखिएगा तमिलनाडु से निकलती है। तमिलनाडु के अंदर कौन से घाट से निकलती है, पश्चिमी घाट से। और कौन सी पहाड़ियों से निकलती है, तो आप याद रखिएगा अगस्त्यमलाई पहाड़ियों से निकलती है। कौन से पहाड़ियों से, अगस्त्यमलाई पहाड़ियों से। कहां पर गिरती है, बंगाल की खाड़ी के अंदर। ताम्रपर्णी नदी कौन से स्टेट में बहती है, तमिलनाडु के अंदर। ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ताम्रपर्णी नदी है, ये कौन से स्टेट से निकलती है, तमिलनाडु। यहां पर हमारे पास में पश्चिमी घाट फैला है, वेस्टर्न घाट फैला है, वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज। यदि आपने नहीं देखी है तो हमारे जो पर्वत और पठार वाली वीडियो है उसको आप अवश्य देखें, उसके अंदर सभी पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। पश्चिमी घाट से निकलती है, और पश्चिमी घाट से निकलने के बाद में पश्चिम घाट में कौन सी पहाड़ियों से, अगस्त्यमलाई। और अगस्त्यमलाई पहाड़ियां कौन से स्टेट में, तमिलनाडु। यहां से अगस्त्यमलाई पहाड़ियों से निकलती है, तमिलनाडु से बहती हुई बंगाल की खाड़ी के अंदर ये नदी गिरती है। तो ये
सातों नदियां थी जो हमने करवाई है। सवर्णरेखा नदी, वैतरणी नदी, राउरकेला नदी, वंशधारा नदी, पैनार नदी, पलार नदी, वैगई नदी और ताम्रपर्णी नदी। आशा करते हैं कि ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और यदि समझ में आते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब चैनल को अवश्य कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच चुके। लगातार हमारे साथ में जुड़े रहिए, ज्योग्राफी के एक एक पॉइंट हम आपको क्लियर करवाते हुए चलेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।